अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट आर्य गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नॉवेल अलसदाका वल हुब की किस्त नंबर 3 के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए चलते हैं नॉवेल की तरफ। चलो, ये कहते ही अजलान ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। आयत भी मुस्कुराती हुई इसके पीछे चल दी। अजलान ने कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली। आयत भी इसके देखा देखी में कार का अगला दरवाज़ा खोलती अजलान के साथ वाली सीट पर बैठने लगी। ओ मैडम, इधर किधर, पीछे बैठो। अजलान आंखें घुमाता हुआ बोला, नहीं, मुझे यहीं बैठना है। आयत इसे देखती हुई बोली, किस खुशी में और क्यों? अजलान दांत पीसता हुआ बोला, मेरी मर्जी। अजलान का रवैया देखकर आयत भी जिद पर उतर आई थी। दिमाग खराब ना करो, शराफत से पीछे बैठो। अजलान गुस्से से चीखा, मैं जमशेद बाबा को बताऊंगी कि आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। आयत इसे देखती हुई बोली, तुम ना मेरे बाबा को अपने बाबा ना बुला करो। मैंने कभी तुम्हारे बाबा जैद को बाबा कहा? बड़े पापा कहता हूँ मैं उन्हें, क्योंकि वो मेरे बाबा के बड़े भाई हैं। इसी तरह तुम भी मेरे बाबा को चाचू कहा करो। उन्हें ज़्यादा अपना कहने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ जमशेद बाबा को बताने कि अजलान भाई मुझे फ्रंट सीट पर भी नहीं बैठने दे रहे और कह रहे हैं कि मैं आपको बाबा नहीं चाचू कहूँ। आयत आंखों में आंसू लिए अंदर की तरफ बढ़ी। आयत, आयत, बात तो सुनो, मेरी प्यारी गुड़िया नहीं हो, बात सुनो ना। अजलान एकदम से घबराता हुआ बोला, जी अजलान भाई। और आयत यहीं पर आकर पिघल जाती थी जब अजलान इसे प्यारी गुड़िया कहता था। अजलान सिर्फ तब आयत को प्यारी गुड़िया कहता था जब इसे सानिया और जमशेद की डांट से बचना हो, या फिर कोई बात हो जो सिर्फ वो आयत के जरिए जमशेद से मनवा सकता हो, तब वो आयत को गुड़िया कहकर बहला लेता था। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा अपनी गुड़िया को। अजलान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, शुक्रिया अजलान भाई। आयत प्यार भरे लहजे में कहती अजलान के साथ वाली सीट पर बैठ गई। अजलान भी मुंह बनाता ड्राइविंग करने लगा। अजलान भाई, मेरी ड्रेसिंग कैसी है? लग रही हूँ ना बिल्कुल आपकी तरह? आयत मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो जो हर वक्त किसी न किसी का खून चूसने के लिए तैयार रहती है, जैसे कि तुम मेरा। अजलान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, क्या कह रहे हैं अजलान भाई? आयत अजलान को देखती हुई बोली। आयत के चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि आयत ने कुछ नहीं सुना। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। अजलान होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, सच में बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ ना अजलान भाई? आयत की खुशी की इंतहा ना थी। वो ऐसी ही थी, थोड़ी पागल सी, बेवकूफ़ सी और शरारती सी, कम अकल, दिमाग का यूज़ ना करने वाली, जैसा अगला बंदा कहे वैसा ही करने वाली, अपने नाम के साथ बाप के नाम की जगह चाचू का नाम लगाने वाली, जरा सी आहट पर डर जाने वाली, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, वो बातूनी सी लड़की, आसमानों की सैर की ख्वाहिश करने वाली, खुद को अल्लाह की बंदी भी कहना और स्टाइलिश कपड़े भी पहनना। नमाज का टाइम जा रहा है तो कोई फिक्र नहीं, और नमाज कज़ा हो जाने पर बैठकर रोने वाली, वो लड़की ऐसी ही थी, पहले फिक्र ना करने वाली, फिर अल्लाह के खौफ से रोने वाली। आयत जैद गोंदल, अपने बाप के नाम को खातिर में ना लाने वाली। हाँ, वो अजीबो गरीब सी लड़की जिसका नाम आयत जमशेद गोंदल था, वो ऐसी ही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी तरह ही लग रही हो, अजलान चिढ़कर बोला। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। अजलान भाई देखें, मैंने वॉच भी बिल्कुल आपकी वॉच जैसी ही पहनी है। जब काफ़ी देर आयत से खामोश ना रहा गया तो फिर बोल पड़ी। अजलान ने हैरत से इसके हाथ में पहनी वॉच देखी। ऐसी वॉच तो मैंने कल शाम को ख़रीदी थी। इतनी जल्दी आयत ने कैसे ख़रीद ली? इसे कहाँ से पता चला कि मैंने कल कोई वॉच भी ख़रीदी थी? आयत, ये तुमने कब ख़रीदी? अजलान हैरत से बोला, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आयत शरारती लहजे में बोली, किसी ने गिफ्ट की है?
सीक्रेट है अजलान भाई। आयत अजलान की तरफ थोड़ा सा झुकती हुई सरगोशी में बोली, हाशिर कमीने सब्र कर जा, तुझे तो मैं यूनी पहुंचकर सेट करता हूँ। 5वीं वॉच दोस्त के लिए है, बड़ा मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहा था ना, ये है तेरी दोस्त, आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अजलान ने दिल ही दिल में हाशिर को मुखातिब किया, जो कि बेकसूर था। अच्छा आयत बात सुनो। अजलान ने जलते करते आयत को मुखातिब किया। जी अजलान भाई। आयत भरपूर फर्माबरदारी का मुजाहिरा करती अदब से बोली, तुम ना लड़कों से बात ना किया करो, ख़ास तौर पर हाशिर से, बड़ा कोई फ्लर्टी है, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, ठीक है। ये कहते हुए अजलान की नज़र आयत पर पड़ी, जो कि रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ आयत, रो क्यों रही हो? आप मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं लड़कों से बातें करती हूँ? आयत और ज़्यादा रोने लगी। आप मेरा सेल चेक कर लें। आयत सेल अजलान की जानिब बढ़ाती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि मेरी गुड़िया ऐसी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। अजलान आयत को चुप कराने की कोशिश करने लगा, मगर आयत के रोने में बिल्कुल भी फर्क ना आया। आयत चुप कर जाओ, वरना मैं जो सामने ट्रक आ रहा है ना, इससे अपनी कार दे मारूंगा। अजलान जब्त की इंतहा पर था। नहीं अजलान भाई, अभी तो मैंने डॉक्टर बनना है, लोगों का चेकअप करना है, मैं अभी नहीं मरना चाहती। आयत आंखों पर हाथ रखे तेज तेज रोने लगी। उतरो उतरो मेरी कार से। अजलान कार रोकता हुआ बोला, क्या हुआ अजलान भाई, कार खराब हो गई है क्या? आयत आंखों से हाथ हटाती कार को देखने लगी। हाँ खराब हो गई है, अब उतरो कार से। आयत फौरन कार से उतरी। आयत के उतरते ही अजलान ने कार का दरवाज़ा झट से बंद किया। क्या हुआ अजलान भाई, कार ठीक नहीं करनी क्या? आयत अजलान को दरवाज़ा बंद करता देखकर हैरत से बोली, कार खराब नहीं हुई, अब तुम्हें यहाँ कोई टैक्सी मिल ही जाएगी, सो तुम चली जाना यूनी, ओके। खड़ी क्यों हो, क्या हुआ? ओ अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, ये लो। अजलान ने 1000 के चंद नोट इसके हाथ में थमाए और इसके पास से कार भगा ली। आयत सदमे की हालत में खड़ी अपने हाथ में वो चंद नोट देख रही थी, जो थोड़ी देर पहले अजलान इसे देकर गया था। एकदम चेहरा उठाकर अजलान की कार को देखा, जो कि अब बहुत दूर जा चुकी थी। इर्द गिर्द के माहौल से खौफ महसूस करती वो अजलान की कार के पीछे भागने लगी। अजलान भाई, कार रोकें, मुझे डर लग रहा है। आयत रोते हुए बोली, प्लीज़ कार रोके ना अजलान भाई। सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। इस आयत की बच्ची को तो छोड़ना नहीं है मैंने, हमारे बगैर यूनी गई, वो भी इस अजलान कजलान के साथ। अभी पहुंचने दो यूनी, इस आयत से तो फ्रेंडशिप खत्म करनी है मैंने। जब से हानिया को आयत के घर जाने पर पता चला कि वो अजलान के साथ निकली थी हुरम के घर जाने के लिए और अभी तक नहीं पहुंची, तो इसे पक्का अंदाज़ा हो गया था कि वो अजलान के साथ ही यूनी गई होगी। तब से हानिया गुस्से से खोल रही थी। एक मिनट, ये आयत ही है ना? हुरिया शौक की कैफियत में भागती हुई आयत को देखती हुई बोली, हाँ, और ये जो कार है वो अजलान की ही है ना? हानिया ने तस्दीक करना चाही। हाँ, अजलान की ही कार है यार। हुरिया अफसोस से बोली, देखा, इस अजलान कजलान के साथ यूनी जाने का फैसला किया था ना इस आयत ने, देखो अब कैसे ख्वार कर रहा है इसे। कार में हानिया का कहका गूंजा। वैसे इस अजलान कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि हानिया शहरोज शाह की फ्रेंड को ख्वार करे। इसे अब इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। हानिया ने कार की स्पीड बढ़ाते कार आयत के पास से गुजारी। आयत जैसे ही कार आयत के पास से गुजरी, हुरिया खिड़की से मुंह निकालकर जोर से चीखी थी। भागती हुई आयत एकदम रुकी थी और इसे रुकता देख हानिया ने भी कार रोक दी थी। हुर फ्रंट डोर खोलकर कार से उतरी और पीछे घबराई हुई हुरम के साथ बैठ गई, जो हल्की आवाज में कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। क्या हो गया है गोंदल? कुछ नहीं होता, अपनी हानिया एक्सपर्ट है कार भगाने में।
حوریہ نے تسلی دینے والے انداز میں مسکرا کر خرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک۔ خرم گہرا سانس لیتی خود کو ریلیکس کرتی ہوئی بولی، چل آجا۔ ہانیہ فرنٹ ڈور کھولے آیت کو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی دعوت دینے لگی۔ آیت کار میں بیٹھتے ہی ہانیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہانی شکر ہے تم لوگ آ گئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، سچ میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آیت نے ہچکیاں لیتے اپنے اور ازلان کے بیچ ہوئی گفتگو اس کے گوش و گزار کر دی۔ اچھا نا یار، چپ کر جا ورنہ میں تیرا بدلہ نہیں لوں گی ازلان سے۔ ہانیہ کا یہ کہنا تھا کہ آیت فوراً خاموش ہو گئی اور شرارتی انداز میں مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ بیگ سے ٹشو نکال کر اس کی آنکھوں کے گرد پھیلا کاجل صاف کرنے لگی۔ اب پھر سے وہ منہ بیگ میں ڈالے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بیگ سے کاجل نکال کر آیت کی آنکھوں میں لگایا۔ اب لگ رہی ہے نا میری لٹل کیوٹی، ہانیہ آیت کا گال کھینچتے ہوئے بولی۔ آیت ہانیہ کی اس حرکت پر مسکرائی۔ چلو اب اس ازلان کو سبق سکھائیں۔ یہ کہتے ہی ہانیہ نے کار اسٹارٹ کی اور ازلان کی کار کے پاس سے اپنی کار تیزی سے گزاری۔ اس بار بھی وہی عمل دہرایا گیا۔ جیسے ہی ہانیہ کی کار ازلان کی کار کے پاس سے گزری، بائے بائے ازلان بھائی، آیت کار کی کھڑکی سے منہ نکالے ازلان کو الوداع کہتی شاکڈ کر گئی۔ حاشر کی کار، ازلان غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بڑبڑایا، صبر کر جا کمینے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، پہلے اسے ہماری جیسی واچ لے دی اور اب میری کزن کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی ازلان نے بھی کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ اب یونی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہانیہ نے یونی کے سامنے کار روکی اور وہ چاروں کار سے باہر نکل گئیں۔ ہانیہ کی کار کو رکتا دیکھ ازلان نے بھی اپنی کار روک دی اور وہ بھی کار سے باہر آ گیا۔ یا اللہ، یہ آج مجھے اتنے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ حاشر کی کار میں یہ چڑیلوں کا ٹبر کیا کر رہا ہے؟ حاشر کہاں ہے؟ کہیں کھا تو نہیں گئیں یہ چڑیلیں اسے؟ وہ ان چاروں کو اندر جاتا دیکھ بڑبڑایا۔ اوہ بیچارہ، ابھی تک شاکڈ ہے۔ حور اور ہانیہ تالی مار کر ہنستی ہوئی بولی اور اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ آیت اور خرم بھی ان دونوں کے پیچھے چل دیں۔ اوئے ازلان! ازلان جو ابھی تک شاکڈ تھا ایک دم چونکا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی عثمان اور آذر کھڑے نظر آئے۔ وہ منہ بناتا ان دونوں کی جانب بڑھ گیا۔ کیسا ہے؟ عثمان مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ کر بولا۔ ٹھیک، تو سنا؟ ازلان عثمان کی کمر پر تھپکی دیتا مسکرا کر بولا۔ بس اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک۔ عثمان بھی بدلے میں گہرا مسکرایا۔ اوئے ہٹ، مجھے بھی ملنے دے ازلان سے۔ آذر عثمان کو پیچھے ہٹاتا خود ازلان کے گلے لگتا ہوا بولا۔ کیسا ہے میرا یار؟ آذر ازلان کو خود میں بھینچتا ہوا بولا۔ عثمان حیرت سے آذر کو دیکھنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اوئے پیچھے ہٹ، مارنے کا ارادہ ہے کیا موٹے؟ آذر جو ازلان کو خود میں بھینچے ہوئے تھا اپنے بارے میں لفظ موٹا سن کر ایک دم پیچھے ہوا اور حیرت سے ازلان کو دیکھنے لگا۔ یار میں تجھے کہاں سے موٹا لگتا ہوں؟ اچھی خاصی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ آذر رونی صورت بناتا ہوا بولا۔ تنگ کرے گا تو یہی بولوں گا نا؟ ازلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اچھا چھوڑ ان سب باتوں کو، یہ بتا کہ یہ حاشر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ آج بڑے حساب باقی ہیں میرے اس سے۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ آذر گھبراتا ہوا بولا۔ چل اوئے اسے کال کر، کمینہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہاں میں اسے کال کرتا ہوں کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ آذر وہاں سے بچتا ایک سائڈ پر ہو کر حاشر کو کال کرنے لگا۔ کیسی لگی قسط؟ کامنٹس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ شکریہ۔